ओम शांति। मौलाई मस्ती में रहने वाले सभी सार स्वरूप बुद्धिवानों को गॉडली मॉर्निंग। हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन। संगम युगी ब्राह्मण, मरजीवा जन्म, अमूल्य जन्म। क्यों? स्वयं भगवान हमारी सेवा में उपस्थित हैं। कभी सोचा था हमने? कभी नहीं था, ख्वाबों ख्यालों में। बाबा आए और उन्होंने सारे राज खोल दिए। खुद और खुदा से जुड़े हमारे सभी सवालों का जवाब हमें स्वयं अल्लाह ने दिया। नई नई बातें बताई, सुख दुख के इस खेल का गुह्य राज समझाया। हमारी भक्ति की भटकन समाप्त हुई। तो अब हमें क्या करना है? पवित्र वारिस बनकर खुदाई खिदमतगार बनना है, बाप के गले का हार बनना है। कैसे करना है ये सब? विस्तार से समझने के लिए सुनते हैं 19 जुलाई 2023 के परमात्मा महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हारा यह जन्म बहुत ही अमूल्य है, क्योंकि बाप स्वयं इस समय तुम्हारी सेवा करते हैं। लक्ष्य सोप से तुम्हारे वस्त्र साफ करते हैं। हीरे जैसा हमारा जन्म, अमूल्य अनमोल। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान धरा पर आके हमारी सेवा करते हैं। बाबा का आना, हमें पढ़ाना, जो आत्मा मैली हो गई है, शरीर मैला हो गया है, बाबा हमें लक्ष्य देकर, इस ज्ञान मार्ग में बाबा हमें लक्ष्य देते हैं कि इस पर तुम्हें चलना है। तो लक्ष्य सोप से बाबा हमारे वस्त्र साफ करते हैं, माना आत्मा भी साफ और फिर काया भी कंचन मिलती है। इसलिए हमारा ये जन्म बहुत ही अमूल्य है। प्रश्न है, जो अल्लाह को सृष्टि का रचयिता कहते हैं, उनसे कौन सा प्रश्न पूछना चाहिए? तो उत्तर में बाबा कहते, उनसे पूछो, जब अल्लाह ने सृष्टि रची तो रचना के लिए उन्हें फीमेल चाहिए। भला अल्लाह की फीमेल कौन? बिना फीमेल के तो रचना हो नहीं सकती ना। तो उनकी फीमेल कौन है? अल्लाह की। गॉड फादर कहते हो तो जरूर मदर भी चाहिए ना। तुम बच्चे इस गुह्य राज को अच्छी रीति से जानते हो। अल्लाह की फीमेल है यह ब्रह्मा, यह है तुम्हारी बड़ी माँ। इस बात को मनुष्य समझ नहीं सकते। ब्रह्मा है बेहद की माँ, तो वो तो खाली गॉड फादर कहते हैं, अल्लाह कहते हैं। तो बाबा कहते हैं, पूछो मदर कहाँ है? गीत बजा। अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छिपाया, अपना आप छिपाया किसने? कोमल कोमल प्यारे पौधे, कोमल कोमल प्यारे पौधे, धान पान मत बारे पौधे, इनके ऊपर आकर चिढ़ती रंग रूप की माया, इनके ऊपर आकर चिढ़ती रंग रूप की माया। अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छिपाया, अपना आप छिपाया। ओम शांति। बच्चे जानते हैं, कोई भी मनुष्य इस गीत का यथार्थ अर्थ कर ना सके। समझ नहीं सकते। गीत तो बना दिया, लेकिन अर्थ समझ नहीं सकते कि किसके लिए है। अनुभव नहीं कर सकते ना। नाटक बनाने वाले भी नहीं समझते, ऐसे ही गीत बना देते हैं, जैसे शास्त्र बना देते हैं। समझते कुछ नहीं, शब्द लिख दिए लेकिन अर्थ पता नहीं है यथार्थ।
तो तुम वेदों के लिए कहते हो यह धर्म शास्त्र नहीं है। शास्त्र कहेंगे लेकिन धर्म शास्त्र नहीं है, मतलब उससे कोई धर्म तो स्थापन नहीं हुआ ना। तो अब धर्म शास्त्र से तो कुछ फायदा होना चाहिए। धर्म शास्त्र का अर्थ भी नहीं समझते हैं। शास्त्र अर्थात जिससे कोई धर्म स्थापन होता है किसी द्वारा। तो पूछना चाहिए वेद उपनिषद किस धर्म के शास्त्र हैं, वह धर्म किसने स्थापन किया। इनसे तो कोई धर्म ही नहीं निकलता है। कौन कौन से धर्म हैं वह भी समझाया जाता है। जैसे झाड़ में मुख्य है थुर, तना है ना, फिर बड़ी डाल, फिर छोटी छोटी टालियाँ निकलती हैं। तो बच्चों को समझाया जाता है यह जो धर्म शास्त्र है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता, वह है थुर। उनके बाद बाकी सब ठहरे रचना। यह इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन आदि यह सब कल्प वृक्ष के टाल हैं, कल्प वृक्ष की टालियाँ हैं। गीता में भी लिखा हुआ है मनुष्य सृष्टि का झाड़ है। तो यह झाड़ का राज बुद्धि में अभी बैठा है। इसका मुख्य थुर है आदि सनातन देवी देवता धर्म। इस झाड़ की भेंट बड़ के झाड़ से की जाती है। तुलना करते हैं बड़ के झाड़ से, वह बहुत बड़ा होता है। झाड़ जब पुराना होता है तो उनका थुर सड़ जाता है, तना सड़ जाता है ना, बाकी टालियाँ रहती हैं। यह भी ऐसे ही है। बच्चे जानते हैं इनका थुर जो देवी देवता धर्म था वह अब है नहीं। परमात्मा 24 अवतार लेते हैं तो वह सर्वव्यापी हो नहीं सकते। अवतार ले रहे हैं, आ रहे हैं, माना यहाँ पर नहीं है। जब अवतार लेते हैं तो उनको सर्वव्यापी कैसे कहेंगे? नई बात है ना। कितना बड़ा झाड़ है, थुर है ही नहीं। एक भी मनुष्य नहीं जो कहे हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। सोच भी नहीं सकते ना कि हम देवता। सतयुग को लाखों वर्ष पिछाड़ी में ले जाते हैं। कितनी मुश्किलात की बात हो गई है। अब सभी मनुष्य दुखी ही दुखी हैं। सुखी कौन हो सकता है? सन्यासियों की बुद्धि में भी यह भेंट आएगी नहीं कि यहाँ कागविष्टा समान सुख है और अथाह दुख है। यह उन्हों को पता नहीं है कि यहाँ का जो सुख है वो क्या है? विनाशी है, गंदगी जन्य सुख है। तो बाबा कहते हैं कि अब बाप बतलाते हैं तुमको अथाह सुख में फिर ले जाता हूँ। इस समय अपना पाठ बजाए सभी कुछ करके छिप जाते हैं। देखो बाबा अपना पाठ बजा के फिर छिप जाते हैं। परम धाम में बाबा आराम करते हैं आधा कल्प के लिए, हैं? कितना बड़ा काम करते हैं, पूरी दुनिया को पतित से पावन बनाते हैं। तो बाबा खुद को छिपा लेते हैं, देखो बच्चों को आगे करते हैं। तो यूँ पाठ तो सभी बजाते हैं, इस्लामी, बौद्धि आदि सब छिप जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, यह भी कोई नहीं जानते। तो समय जब होता है तब फिर सब आते हैं अपना पाठ बजाने। मनुष्य को ही समझाया जाता है, जानवर को तो नहीं बताएंगे। मनुष्य का जन्म सबसे ऊंच गाया जाता है। वह कौन सा जन्म? कहते भी हैं मनुष्य की तो चमड़ी भी काम में नहीं आती। फिर कहते हैं मनुष्य का जन्म उत्तम है। तो बाबा कहते वास्तव में तुम्हारा यह जन्म उत्तम है जो बाप बैठ तुम्हारी सेवा करते हैं। ब्राह्मण, द्विज, ये दूसरा जन्म, एक शरीर में रहते, मरजीवा जन्म, ये जन्म दुर्लभ है ना, अनमोल है, अमूल्य है। इसमें बाप हमारी सेवा करते हैं। दुनिया के मनुष्यों का यह जीवन बहुत कनिष्ठ है। तुम जानते हो हम भी पहले छीछी मूत पलीती मनुष्य थे। अब बाबा हमारे इस वस्त्र को ज्ञान लक्ष्य सोप से साफ करते हैं और कहते हैं अब अपने बाप को याद करो। तो ये ज्ञान, ये समझ मिलती है तो हम अपने अंदर की गंदगी को, विकारों को, कमी कमजोरियों को दूर करते हैं और फिर देखो आत्मा पवित्र होती है, साफ स्वच्छ निर्मल होती है, तो फिर काया भी कंचन मिलती है। तो ये ज्ञान लक्ष्य सोप है जिससे हमें पता चलता है कि हमें दिव्य गुणों की धारणा करनी है, देवी देवता बनना है। तो कैसे होगा ये सब? बाबा कहते हैं बाप को याद करो। तो ज्ञान और योग से। इस दुनिया में बाप को कोई भी नहीं जानते हैं। बाप को जाने तब तो बच्चे बने, शिव के बने, ब्रह्मा के बने, तब पौत्रे कहलाए।
ब्राह्मण भी दो प्रकार के हैं, एक है मुख वंशावली, दूसरे हैं कुख वंशावली। तुम हो ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। ब्रह्मा का बाप कौन? शिव बाबा। उनका बाप तो कोई होता नहीं। तुमको पढ़ाने वाला भी वह है, तुम्हारा गुरु भी वह है। अभी सम्मुख बैठे हैं, फिर छिप जाएंगे। पतित दुनिया को पावन बनाए, देवी देवता धर्म की स्थापना कर और सबको मुक्ति धाम में ले जाएंगे। 21 जन्मों का सुख दे दिया, फिर और क्या चाहिए? और भी चाहिए कुछ? अभी तो बाप स्वयं आया हुआ है, फिर और क्या चाहिए? 21 जन्मों का सुख देते हैं, फिर क्या चाहिए? बाबा सदा सुखी तो बनाते हैं, बाकी ऊंच पद पाने लिए तो पुरुषार्थ करना पड़े। श्री कृष्णपुरी को सुखधाम कहा जाता है। श्री नारायण का बचपन नहीं दिखाते हैं, श्री कृष्ण का स्वयंवर दिखाते हैं। अगर राधे से स्वयंवर हुआ तो फिर उनका नाम क्या बदली हुआ, वह दिखाते नहीं। लक्ष्मी नारायण का तो मनुष्यों को पता नहीं, उनके जीवन चरित्र को कोई जानते नहीं। श्री लक्ष्मी श्री नारायण का बचपन नहीं पता और श्री कृष्ण राधे का फ्यूचर नहीं पता, भविष्य नहीं पता, बाल रूप दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं उनके जीवन चरित्र को कोई जानते नहीं। तुम अभी समझ रहे हो, कोटों में कोई ही निकलेगा जिसने पूरा चक्र लगाया होगा। तुम यह जानते हो, भक्ति वह करते जो पहले पहले पूज्य से पुजारी बनते हैं। भक्त तो सभी हैं, सरसों के मुआफिक मनुष्य हैं। देखो कितने सारे मनुष्य हैं, कितनी जनसंख्या है, लगभग 800 करोड़ है ना। तो बाबा कहते हैं सरसों के मुआफिक मनुष्य हैं। तुम जानते हो अब बेचारे सभी मौत की चक्की में हैं। तभी बाबा कहते हैं ना, सरसों के दाने में सल पिस जाएंगे तो मौत की चक्की चलेगी। अब तुम बच्चों को बहुत बड़ी बुद्धि मिली है। 84 जन्मों का चक्र बुद्धि में रखना बड़ा सहज है। हम अभी ब्राह्मण हैं, सो फिर देवता बनेंगे, फिर 84 जन्म लेने पड़ेंगे। हम सो का अर्थ भी बच्चों को समझाया है। हम सो हम यहाँ ही गाते हैं। तो हम ही वो देवता और हम ही शूद्र बन गए, फिर हम ही ब्राह्मण बनते, फिर देवता बनेंगे। तो बाबा कहते हैं और धर्मों में यह अक्षर ही नहीं। ओम माना भगवान समझ लेते हैं, वास्तव में ओम अर्थात अहम आत्मा। वह फिर उल्टा कह देते आत्मा सो परमात्मा। अच्छा फिर क्या, हम शरीर तो है नहीं। परम पिता परमात्मा तो ऐसे कह न सके कि अहम आत्मा मम शरीर। बाबा तो नहीं कहेंगे ना कि मैं आत्मा हूँ और मेरा शरीर। वह बाप कहते हैं अहम आत्मा तो बरोबर है, हमने यह शरीर लोन पर लिया है, यह हमारी जुत्ती नहीं है। शरीर नहीं है ना, बाबा का तन नहीं है, बाबा की जुत्ती नहीं है। बाबा कहते हैं हमारे पैर हैं नहीं, हमारे चरणों की पूजा हो नहीं सकती। कृष्ण के चरण हैं, हमारे तो है नहीं। मैं हूँ ही निराकार। यूँ तो आत्मा भी निराकार है, परंतु वह 84 जन्मों में आती है। मेरा तो शरीर है नहीं, मैं अशरीरी हूँ। तुमको भी कहता हूँ अशरीरी बनकर मुझे याद करो। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, उनका क्या पाठ है? पतित सृष्टि को पावन बनाना। निराकार तो जरूर कोई शरीर में आया होगा। मनुष्यों को पता न होने कारण उन्होंने फिर नाम लिख दिया है फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण का। अब श्री कृष्ण यहाँ कैसे आ सकता, यह समझकर फिर समझाना है। टैगोर आदि गीता की कितनी महिमा करते थे। देखो सबने अपनी अपनी समझ के अनुसार गीता का अर्थ किया है। तो बाबा कहते हैं वास्तव में यह श्री कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, जिसमें शिव बाबा बैठ गीता ज्ञान सुनाते हैं। बाबा कहते हैं मैं छोटे बच्चे के तन में कैसे बैठ सुनाऊंगा, जरूर अनुभवी रथ चाहिए। ड्रामा अनुसार हमारा यह रथ मुकर्रर है, ऐसे नहीं कि फिर दूसरे कल्प में और रथ लूँगा। सब पूछते हैं ना इन्हीं का तन क्यों चुना, क्या हर बार इन्हीं के तन में आएंगे? तो अब ये तो ड्रामा रिपीट होता है। बाबा जैसा, ब्रह्मा बाबा जैसा कोई समर्पण कर सकता है?
कोई करके दिखाए तो बाबा सोचे भी फिर अगले बार इनमें आ जाएंगे, पर होगा ऐसा? लेकिन देखो, एक बार जो शूटिंग हो गई वही फिल्म चलती है, तो कल्प कल्प यही तन। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि फिर दूसरे कल्प में और रथ लूँगा, ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना करेंगे। कल्प पहले भी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने ब्रह्मा द्वारा वर्षा लिया था। अब बाप कहते हैं और संग तोड़ मुझ संग जोड़ो। पहले तोड़ो जोड़ो फिर तोड़ निभाओ। मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घनेरे। जिसकी इतनी महिमा है अभी तुम उनके सम्मुख बैठे हो। विचार किया जाए बरोबर हमको किसने रचा? कहते हैं अल्लाह ने रचा, तो जरूर अल्लाह की कोई फीमेल भी होगी। अल्लाह तो निराकार है, उनकी फीमेल फिर कहाँ से आई? तुम गॉड फादर कहते हो तो फादर हमेशा रचता होता है। मदर ही ना हो तो उनको फादर कैसे कहेंगे? यदि मदर नहीं है तो वो फादर कैसे हुए? बच्चा पैदा होता है तभी फादर कहते हैं ना। यह किसको पता नहीं गॉड फादर की फीमेल कौन है? यह है सबसे गुह्य बातें। आदम बीवी दोनों हैं। आदम उनको कहेंगे तो फिर सरस्वती को बीवी नहीं कह सकते। यह बीवी हो तो फिर उनकी माँ कौन? यह बड़ी समझने की बातें हैं। बाप ही बैठ समझाते हैं। इस हिसाब से यह ब्रह्मा मेरी सजनी हुई, इसके मुख द्वारा रचता हूँ तुम बच्चों को। ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूँ, उन्हों को संभालने लिए फिर जगत अम्बा निमित्त बनी हुई है। आदि देव ब्रह्मा और जगत अम्बा सरस्वती, यह कौन है? विवेक कहता है ब्रह्मा की बेटी है। तो रचना कैसे रची? ब्रह्मा द्वारा रचा, तो यह है बड़ी माँ। तो ब्रह्मा बेहद की माँ, बड़ी माँ। फिर संभालने के लिए मम्मा भी है, बाबा भी है। पहले नंबर में सरस्वती जाती है। जगत अम्बा की कितनी महिमा है। अब तुम समझ गए हो, हम सो ब्राह्मण बने हैं, हम ईश्वर की गोद में आए हैं। इसमें भी दो प्रकार के हैं। बाबा बता रहे 2 प्रकार के बच्चे हैं। कौन कैसे हैं? सगे और लगे। एक ही माता के बच्चे फिर सगे और लगे का तो सवाल ही नहीं उठता। यहाँ भला सगे और लगे क्यों कहा जाता है? कहते हैं जो सगे बनते हैं वो प्रतिज्ञा करते हैं हम पवित्र बन वर्षा लेंगे, तो ऐसे पवित्र ही गद्दी नशीन वारिस बनते हैं। लगे फिर प्रजा में चले जाते हैं। सगे भी बहुत बनेंगे, फिर उनमें भी नंबरवार होंगे। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे वह माँ बाप के तख्त पर बैठेंगे। मम्मा बाबा तख्त पर बैठते हैं तो हमको भी तख्त मिलना चाहिए। चाहते तो सब है ना, तख्त पर बैठना सब चाहते हैं, परंतु बनेंगे नंबरवार। तो यह है योग की यात्रा। क्या करना है? बाबा को याद करना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है, आप समान बनाना है। मेहनत करनी पड़ती है आप समान बनाने में। तो ज्ञान योग धारणा सेवा, चारों सब्जेक्ट। बच्चियां परिचय देकर बाप के पास रिफ्रेश होने लिए ले आती हैं। बाबा देखते हैं कौन कौन बाप से पूरा वर्षा लेंगे और सब तरफ से ममत्व मिटाए एक तरफ लगाएंगे। जानते हैं बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने वाला है। बाप कहते हैं हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, फिर चाहे सूर्यवंशी चाहे चंद्रवंशी बनो। बाबा तो पढ़ा देते हैं। अब जो जितना विचार सागर मंथन करेंगे, धारणा करेंगे, सेवा करेंगे, बाबा के कहने पर चलेंगे, जैसे पुरुषार्थ करेंगे, तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनना ये तो अपने चॉइस की बात है, वो वैसे बनेंगे। तो बाप अपने आप सब कुछ कर रहे हैं, फिर छिप जाएंगे। घड़ी घड़ी अवतार तो लेते नहीं हैं, उनको अपना शरीर ही नहीं है, वह एक ही बार आते हैं। तुम तो घड़ी घड़ी एक चोला छोड़ दूसरा लेते रहते हो। मैं पुनर्जन्म में आता नहीं हूँ। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। आगे यह बातें बुद्धि में नहीं थी। अनायास घर बैठे रास्ते जाते बाबा ने प्रवेश कर लिया,
फिर मालूम पड़ा। देखो, दादा लेखराज जी गृहस्थी थे, अपना कारोबार कर रहे थे, अचानक शिव बाबा ने प्रवेश किया, नाम परिवर्तन किया, है ना, और फिर ज्ञान उनके थ्रू दिया। पहले उनको साक्षात्कार कराया, बताया कि कैसे स्थापना, कैसे विनाश, कैसे बाबा उनको यूज़ करेंगे, है ना। उनको निश्चय हुआ, समर्पित हो गए और देखो यज्ञ की स्थापना हो गई। इसलिए वो कहावत है ना कि राह चलते ब्राह्मण फंस गया बेचारा। तो बाबा कहते हैं कि अब दिन प्रतिदिन सब बातें बुद्धि में बैठती जाती हैं। शुरू शुरू में तो ब्रह्मा बाबा को भी नहीं समझ में आया ना कि क्या हो रहा है मेरे साथ, कौन बोल रहा है। धीरे धीरे समझ में आया जैसे जैसे अनुभव होता गया। कहते हैं ना, हम 7 दिन का बच्चा हूँ, 2 मास का बच्चा हूँ, तो यह ज्ञान तो सेकंड में भी मिल सकता है। कितने बच्चे हैं, और कोई सत्संग नहीं होगा जहाँ इतने बच्चे हों। बच्चे नहीं है ना, वहाँ फॉलोअर्स कहलाते हैं। अंधश्रद्धा है तो बच्चे तो यहाँ पर ही हैं। प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा भी बाप के बेटे बेटी हैं, न कि मेल फीमेल। मेल फीमेल इतने बच्चे कैसे पैदा करेंगे? कुक वंशावली की तो बात ही नहीं। जिन्होंने कल्प पहले माता पिता का बनकर वर्षा पाया है वही आते रहते हैं, कलम लगती रहती है। बगीचा है ना, अभी देवी देवता धर्म के फूल तो है नहीं, बाकी सब जैसे कांटे हैं, चुभते हैं। यह कांटों की दुनिया है। देखो, एक दो को दुख ही देते हैं ना, दुख देते भी हैं, दुख लेते भी हैं, चुभते भी हैं, चुभाते भी हैं। तो अब हमें कांटों से फूल बनना है। बाप आकर कांटों से कली, कली से फूल बनाते हैं। श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो फिर गिर पड़ते हैं। बाबा समझ जाते हैं यह विकारों में गिर पड़ा। अभी तुम पतित से पावन बन रहे हो। बापू गांधी भी पतित पावन को याद करते थे, चाहते थे वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य हो, सो तो बाप ही स्थापन करेंगे। तुम जानते हो अब हमको इस कंसपुरी से कृष्णपुरी में जाना है। भारत में सतयुग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। 5000 वर्ष की बात है। 5000 वर्ष से पुरानी चीज कोई होती नहीं। लाखों वर्ष की तो कोई चीज रह न सके। देखो, तुम बूढ़ी माताएं गुड़गांव से आई हो, माता पिता पास, जिनसे वर्षा मिलना है। बाप भी बुढ़ियों को देख खुश होते हैं। बाबा कहते थे ना, हम जीन्स। और देखो बाबा को कितना अच्छा लगता है कि बुढ़ियाँ हैं लेकिन कितना निश्चय बुद्धि है, भल पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन बाप को पहचाना है, तो कितनी बुद्धिमान हो गई ना। बाबा बहुत खुश होते थे। तो 5000 वर्ष पहले भी आकर वर्षा लिया था। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। तुम बुढ़ियाएं इतना ज्ञान उठा नहीं सकती। यह दादा बूढ़ा तो बहुत अच्छा पढ़ता है। तुम समझती हो जवान सरस्वती माँ अच्छा पढ़ती है। अरे यह तो ब्रह्मपुत्रा नदी है। देखो, मम्मा की तो सब कितनी तारीफ करते थे, कितनी होशियार थी। बाबा की मुरलियों को कितना सिंप्लीफाई करके समझाया, कितनी अच्छी मुरली है मम्मा की। तो बाबा कहते हैं लेकिन बुढ़ियाएं भी बहुत नशे में रहती है, इसलिए बाबा को बहुत अच्छा लगता है। सेवा में देखो, अनुभव से सेवा करती है। तो बाबा कहते हैं, तुम समझती हो जवान सरस्वती माँ अच्छा पढ़ती है। अरे यह तो ब्रह्मपुत्रा नदी है, यह तो जरूर जास्ती पढ़ते होंगे ना। यह बूढ़ा सबसे तीखा है, वह तो फिर भी बेटी हो गई। बुढ़ियों के लिए भी है बहुत सहज। क्या सहज है? बाबा को याद करते रहो। ओहो शिव बाबा, कुर्बान जाऊं, आप तो सुखधाम ले जाते हो। बस ऐसे खुशी में रहो तो भी बेड़ा पार है। तभी देखो कितना नशा चढ़ता है बूढ़ी माताओं को। तो हमेशा समझो शिव बाबा समझाते हैं, इनको छोड़ दो। ऐसे ही समझो शिव बाबा सुनाते हैं तो बुद्धि योग शिव बाबा पास जाने से विकर्म विनाश होंगे। मम्मा भी शिव बाबा से सुनकर सुनाती है। सदैव एक शिव बाबा की ही याद रहे तो विकर्म विनाश होते रहेंगे। आज जितनी भी क्लासेस होती हैं, जितने भी लोग
समझाते हैं तो सब बाबा की मुरलियों से ही तो पॉइंट्स निकाल के समझाते हैं ना। तो सभी, बाबा ने कहा मम्मा भी शिव बाबा से सुनकर ही सुनाती है, इसलिए डायरेक्ट मुरलियाँ पढ़ना है, अपना घोटना है, तब नशा चढ़े। इतनी अव्यक्त मुरलियाँ हैं, साकार मुरलियाँ हैं, अपने पॉइंट्स निकालने हैं और फिर विचार सागर मंथन करना है, तब चढ़ेगा नशा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, गद्दी नशीन पक्का वारिस बनने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा कर सगा बच्चा बनना है और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। दूसरा, आप समान बनाने की सेवा करनी है, कांटे से कली, कली से फूल बनना और बनाना है, नए झाड़ की कलम लगानी है। वरदान है, कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बन, धर्मराजपुरी की सजाओं से बचने वाले विकर्माजीत भव। कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बन, धर्मराजपुरी की सजाओं से बचने वाले विकर्माजीत भव। बाप दादा समझाते हैं, सजाओं के अनुभव को ही धर्मराजपुरी कहते हैं। सजाओं के अनुभव को ही धर्मराजपुरी कहते हैं। बाकी धर्मराजपुरी कोई अलग स्थान नहीं है। लास्ट में अपने किए हुए पाप यमदूत के डरावने रूप में सामने आते हैं। कहते हैं ना कि जब अंतिम समय होता है तो पूरे जन्मों के जो कर्म किए हुए हैं उसकी रील घूमती है, तो उस समय जो पाप कर्म किए हुए हैं वो सजाओं के रूप में सामने आते हैं, भोगते हैं, पीड़ा होती है तो डर लगता है। उस समय पश्चाताप और वैराग्य की घड़ी होती है। छोटे छोटे पाप भी भूत की तरह लगते हैं। हमारा जो पाप कर्म होता है वही तो है ना धर्मराज। हमारे कर्म ही हमारे धर्मराज है। पाप करेंगे तो सजाएं मिलेंगी, सुकर्म करेंगे तो धर्मराजपुरी का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं ना कि अंतिम समय में क्या होता है, पश्चाताप और वैराग्य की घड़ी होती है, और जो छोटे छोटे पाप भी हैं किए हमने वो भूत की तरह लगते हैं। पश्चाताप की त्राही त्राही होती है, इसलिए उन सजाओं की फीलिंग से बचने के लिए कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बन, सदा श्रेष्ठ कर्म करो और विकर्माजीत बनो। तो अब जब पता लग गया है कि हमारे कर्म ही धर्मराज का रूप लेकर सामने आते हैं तो फिर सुकर्म ही करने हैं, है ना, ताकि हमें सजाएं न खानी पड़े। कर्मों के गुह्य गति के ज्ञाता बनना है और जो पुराने किए हुए हैं उनको बाप की याद से हमें चुकतू करना है, विकर्माजीत बनना है। नए हम कर्म करेंगे नहीं गलत और पुराने को याद से चुकाएंगे तो विकर्माजीत बन जाएंगे। स्लोगन है, जो तन मन धन से बाप पर पूरा बलिहार जाते हैं वही गले का हार बनते हैं। जो बाप पर पूरा बलिहार, तन मन धन सहित सर्वस्व बलिहार, वो बनेंगे बाप के गले का हार। तो ये थी मुरली जिसको रिवाइज करने के लिए पॉइंट्स हैं। पहला, ये अमूल्य जन्म है, हमारा हीरे जैसा जन्म है। हम ब्राह्मण बच्चे ही इस अमूल्य जन्म में भगवान से मिलन मनाते हैं, सम्मुख मिलते हैं, प्राप्तियों का अनुभव करते हैं। दूसरा, अल्लाह की फीमेल कौन है, ब्रह्मा, ये बात सबको बतानी है। तीसरा, नए झाड़ की कलम लग रही है तो बाबा के इस काम में हमें मदद करनी है। चौथा, विकर्माजीत बनना है, धर्मराजपुरी की सजाओं से बचना है, योग युक्त रहना है, सुकर्म करने हैं, विकर्माजीत बनना है। और पांचवा, बाप के गले का हार कैसे बनेंगे, तन मन धन से बाप पर पूरा बलिहार जाना है। ओम शांति।